अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाब। हमने उन दो भाइयों में से एक के लिए अनाब यानी इनबुन की जमा है या अनाब, अंगूरों के दो बाग रखे, दो बाग बनाए। तो अंगूरों के बाग नहीं होते हैं बल्कि अंगूरों की बेल के बाग होंगे। इसीलिए साहिब तफसीर फरमाते हैं बुस्तानैन मिन कुरूम, करमुन की जमा कुरूम। करमुन का माना होता है अंगूर की बेल, यानी उसके लिए हमने अंगूर की बेलों के दो बाग बनाए। वह हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन, और उन दोनों को हमने घेर दिया खजूर के दरख्तों से। नख़ल का माना खजूर का दरख्त, खजूर के दरख्तों से उन दोनों बागों को हमने घेर दिया, यानी बीच में अंगूर की बेलों का बाग रखे और इर्द गिर्द से खजूर के दरख्त उसमें लगवाए। वजअलना नख़ला मुहीतन बिल जन्नतैन। हफ़फ़ना का माना बता रहे हैं, हफ़्फ़ा यहफ़्फ़ो का माना होता है घेर लेना। इसीलिए फरमाया वजअलना नख़ला, हमने खजूर के दरख्तों को बनाया मुहीतन बिल जन्नतैन, इस हाल में कि वो खजूर के दरख्त दोनों बागों को यानी अंगूर के दोनों बागों को घेरे हुए थे। वहादा मिम्मा युसिरुहु दिहाकीन, और ये उसमें से है जिसको किसान लोग, देहकान की जमा देहाकीन, किसान, जिसको किसान लोग तरजीह देते हैं फ़ी कुरूमिहिम, या इख्तियार करते हैं, पसंद करते हैं। आसरा यूसरो, ईसार का माना पसंद करना, इख्तियार करना, तरजीह देना। फरमाते हैं हादा मिम्मा युसिरुहु दिहाकीन फ़ी कुरूमिहिम, ये उसमें से है जिसको किसान लोग तरजीह देते हैं, पसंद करते हैं फ़ी कुरूमिहिम, अपने अंगूर की बेलों में। यानी किसानों को भी यही पसंद होता है क्योंकि खजूर की बेल नरम व नाजुक होती है, कमज़ोर होती है, तो उनको उनकी हिफाजत के लिए किसान लोग भी ऐसा ही करते हैं कि जब नरम व नाजुक कोई खेती करते हैं तो उसके इर्द गिर्द मज़बूत पेड़ लगा देते हैं ताकि उस नरम व नाजुक खेती में दूसरी चीज़ें ना घुसें और उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उस शख्स के लिए हमने ऐसे ही दो बाग रखे, यानी अंगूर के दो बाग रखे कि जिसके इर्द गिर्द खजूरों के दरख्त लगा दिए थे। अन यजअलूहा मुअज़्ज़रतन, के देहाकीन अपने अंगूर के बेलों में यही पसंद करते हैं कि वो अंगूर की बेलों को महफूज कर दें। अन यजअलूहा मुअज़्ज़रतन, कि वो अपनी अंगूर की बेलों को महफूज कर दें। तो मुअज़्ज़रतन का माना होता है ढाँप लेना, यानी उसको ढाँप दें, उनको घेर दें। बिल अशजारिल मुस्मिरा, फलदार दरख्तों के ज़रिए से। युकाल, साहिब किताब फरमाते हैं कि हफ़फ़ना का माना हमने बताया घेरना, मुहीतन इहाता करना, ये माना बताया, तो उसी को बयान फरमाते हैं। युकाल कहा जाता है हफ़्फ़ौहु इज़ा अताफ़ू बिही, कि उन लोगों ने उसको हफ़्फ़ौहु बोला जाता है, लेकिन हफ़्फ़ौहु कब बोला जाता है? इज़ा अताफ़ू बिही, जबकि उस चीज़ को लोगों ने किसी चीज़ से घेर दिया हो। हफ़फ़त हु बिहिम, या हफ़फ़्तहु बिहिम, मैंने उसको
उनके ज़रिए से घेर दिया। ये भी बोला जाता है किस माना में, ए जाल तो हम हाफीना हौलहू, मैंने उनको इस तरीक़े से कर दिया कि वो उसके इर्द गिर्द घेरा बनाए हुए होते हैं, यानी इर्द गिर्द से घेरे हुए होते हैं। फरमाते हैं कि हफ़फ़ना, कुरान पाक में है हफ़फ़ना हुमा बिनख़लिन, हमने उन दोनों बागों को घेर दिया। तो इसको हफ़्फ़ा या हुफ़्फ़ो का माना होता है घेरना, और ये मुताद्दी बयक मफ़ूल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मुताद्दी बदो मफ़ूल करना है तो कहते हैं कि दूसरे मफ़ूल पर बा दाखिल करके उसको मुताद्दी कर देते हैं। यही वजह है कि कुरान पाक में यहाँ पर नख्ल ये मफ़ूल सानी था, लेकिन उस पर हरफ़े जार बा दाखिल कर दिया और उसको बा के ज़रिए से दूसरे मफ़ूल की जानिब हफ़फ़ना को मुताद्दी कर दिया। फरमाते साहिब किताब वहुवा मुताद्दिन इला मफ़ऊलिन वाहिद, हफ़्फ़ा ये मुताद्दी है एक मफ़ूल की तरफ, फ़तज़ीदुहुल बा, तो उसमें बा बढ़ा दो मफ़ऊलन सानिया, दूसरे मफ़ऊल बनाने के लिए, यानी दूसरा मफ़ऊल जब बनाएंगे तो उसको बा के साथ लेकर आएंगे। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और हमने उन दोनों बागों के यानी अंगूर के बागों के दरमियान हमने ज़रा रखी। ज़र किसे कहते हैं? तो ज़र कहते हैं ऐसी ज़मीन को कि जो मुख्तलिफ़ किस्मों की ग़िज़ाइयत और मेवों पर जामे हो, शामिल हो। तो फरमाते हैं बैनहुम जालना बैनहुमा ज़रआ, हमने उन दोनों बागों के दरमियान ज़र रखी। ज़र का माना बताते हैं साहिब तफसीर जालनाहा अर्दन, यानी हमने उसको ऐसी ज़मीन बनाया जामिअतन लिल अक़वात वल फ़वाके, कि जो ज़मीन बहुत सारी ग़िज़ाओं और बहुत सारे मेवों को जामे है। व वसफ़ल इमारता बिअन्नहा मुतवासिला मुतशाबिका लम यतवस्सतहा मा यक़तउहा मा शक्लिल हुस्नि व तरतीबिल अनीक़। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये बयान फरमाया कि हमने उन अंगूर के दोनों बागों को पहले खजूर के दरख्तों से घेर दिया और उसके बीच में हमने खेती ऐसी रखी जो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं और मुख्तलिफ़ मेवों को जामे है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर वसफ़ल इमारता बिअन्नहा, उस खेत की आबादी को और उस बाग की आबादी को और उसके आबाद करने को बयान फरमाया अल्लाह ताला ने इस तौर से कि बेअन्नहा मुतवासिलतुम मुतशाबिका, कि ये तरह तरह की जो उसमें खेतियाँ थीं ये सब के सब एक दूसरे से मिली हुई थीं और एक दूसरे के साथ में थी। मुतशाबिका तशाबुक कहते हैं एक दूसरे के दरमियान दाखिल हो जाने को और एक दूसरे से मिल जाने को। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बाग इस तरीके से रखे, उसमें तरह तरह की खेतियाँ रखी इस तौर से कि एक दूसरे से मिली हुई भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लम यतवस्सतहा मा यक़तउहा, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस तौर से वो रखी कि वो आपस में मिली हुई भी हैं, उनके बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है मा यक़तउहा जो उनको इस शक्ल हसन और तरतीब अनीक़ और उम्दा तरतीब से जो माने हो और कातिअ हो, ऐसी चीज़ बीच में कोई नहीं रखी। मतलब ये है कि नहायत खूबसूरत बाग उस शख्स के लिए हमने रखा। किलतल जन्नतैन आतत उकुलहा, किलतल जन्नतैन दोनों बाग आतत उकुलहा अपने फल लेकर आए, यानी दोनों बागों में नहायत हमने फल दिए। तो आता यूती एता का माना होता है अता करना, इसीलिए साहिब तफसीर आतत की तफसीर फरमाते हैं ए आतत हमलुन अलल लफ्ज़, फरमाते हैं कि आतत का माना आतत है, यानी दोनों बागों ने अता किए, दिए अपने फल, उकुलहा अपने फल दिए, दोनों बागों ने, दोनों बाग फल लेकर आए, ये बताना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किलतल जन्नतैन दो बाग थे और उसकी तरफ आतत मुअन्नस की एक ज़मीर लौटाई, तस्निया का सेगा आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर मुफरद का सेगा है आतत।
तो साहिब तफसीर फरमाते हैं हमलुन अलल लफ्ज़, यहाँ पर लफ्ज़ पर हमल करते हुए मुफरद का सेगा है, क्योंकि किल्तल जन्नतैन की तरफ लौट रही है ज़मीर। तो लफ्ज़ किल्ता जो है वो अपने लफ्ज़ के एतबार से मुफरद है, अगरचे अपने माना के एतबार से तस्निया है। तो लफ्ज़ पर हमल करते हुए यहाँ पर मुफरद सेगा इस्तेमाल किया गया है। आतत हमलुन अलल लफ्ज़, ये लफ्ज़ पर हमल करते हुए है, लिअन्ना लफ्ज़ा किल्ता, क्योंकि लफ्ज़ किल्ता जो है वो मुफरद है। वलो क़ीला आतता, और अगर आतता सेग़े तस्निया के साथ कहा जाता अलल माना, माना पर हमल करते हुए लजाजा, तो वो भी जायज़ होता है। यानी यहाँ पर दोनों सूरतें जायज़ होती, एक आतत मुफरद का सेगा भी और आतता तस्निया का सेगा भी। मुफरद का सेगा इसलिए जायज़ कि किल्ता अपने लफ्ज़ के एतबार से मुफरद है, और आतता अगर तस्निया का सेगा होता तब भी जायज़ होता, क्योंकि किल्ता अपने माना के एतबार से तस्निया है, तो माना पर हमल करते हुए आतता भी कहना जायज़ होता, तस्निया का सेगा। उकुलहा, दोनों बाग अपने फल लेकर आए। उकुल ये बेमाना समर है, इसीलिए साहिब तफसीर ने तफसीर फरमाई उकुलहा ए समरहा, दोनों बाग अपने फल लेकर आए। वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और बागों में से किसी बाग ने भी फलों में कुछ कमी ना की। वलम तनकुस मिन उकुलिहा, यानी उनके फलों में कुछ कमी ना हुई। शैअन, कुछ भी कमी नहीं हुई, यानी भरपूर फल लेकर आए। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया हमने उन दोनों बागों के बीच में नहर जारी कर दी। फज्जरा युफज्जिरु तफजीर, इसका माना फोड़ना, यानी फोड़ देना। फज्जरना, हमने बहाई और हमने दरिया निकाले उन दोनों बागों के बीच में। खिलाल का माना बीच। फरमाते हैं साहिब तफसीर नाअतहुमा बेवफ़ाइ सिमार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों बागों की खूबी बताई पूरे फल देने से। व तमामिल उकुल, और तमाम फलों से उनकी खूबी बताई। मिन गैर नक्सिन, बग़ैर किसी नक्स के, यानी भरपूर फल लेकर आए वो। सुम्मा बिमा हुआ असलुल खैर, फिर फरमाया कि ये सारे फल, जाहिर बात है आप जानते हैं कि खेती में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अब पानी नहीं होता है तो खेती सूखने लगती है, तो किसानों को सबसे ज़्यादा अपनी खेती में पानी की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कमी को भी दूर फरमा दिया, और वो भी खूबी अता फरमाई। क्या कि उन दोनों बागों के बीच में नहर को जारी कर दिया। उसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं सुम्मा बिमा हुआ असलुल खैर, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दोनों बागों की खूबी ये बताई, उसके ज़रिए से खूबी बताई जो कि असले खैर है, यानी इन तमाम भलाई और ये सारी जायदाद की जो असल है यानी पानी। व माद्दतुहु, और जो उससे पूरी खेती का जो मादा है, यानी कि मिन अमरि शिर्ब, यानी कि सैराबी का मामला। फ़जालहु अफ़दला मा युस्क़ा बिह, तो सैराबी के मामले को अल्लाह ताला ने उन तमाम असबाब में बेहतर बना दिया जिनके ज़रिए से खेती को सैराब किया जाता है। वह हुवल नहरुल जारी फ़ीहा, वो इस तौर से कि उन बागों में, उस बाग में नहर जारी फरमा दी। तो नहर जारी जो है वो सबसे बेहतर सबब है खेती के सैराब करने के असबाब में, क्योंकि खेती के सैराब करने के असबाब ये भी हैं कि ट्यूबवेल वगैरह से पानी निकाल कर सैराब किया जाए, लेकिन इसमें मुश्किलें होती हैं। लेकिन नहर अगर जारी कर दी जाए, ऐसी बारिश वगैरह का, बारिश भी उसका सबब होती है, लेकिन बारिश कब हो, कब किस वक्त हो ये पता नहीं होता है। लेकिन नहर में जब पानी जारी है तो जब ज़रूरत होगी तब उससे पानी अपने बाग में लगा देगा। इसलिए नहर जो है वो खेती के लिए, खेती की सैराबी के लिए सबसे बेहतर सबब है। तो अल्लाह नबी यहाँ पर साहिब तफसीर ने फरमाया कि अल्लाह ने असबाब सैराबी में से सबसे बेहतर सबब अता फरमा दिया, यानी नहर जारी। फ़जालहु अफ़दला मा युस्क़ा बिह, तो खेती को जिसके ज़रिए से सैराब किया जाता है उनमें सबसे अफजल रखा, और वो क्या है सबसे अफजल? हुवल नहरुल जारी फ़ीहा, बाग में नहर जारी। वकाना लहू समरुन, और उसके लिए, किसके लिए? हा ज़मीर का मर्जा,
ले साहिबिल जन्नतैन, यानी दोनों बागों का जो मालिक था, जो काफिर भाई था, उसके लिए क्या था? समरुन, समर थे। समर मीम के फ़तह के साथ समर। फरमाते हैं अनवाउम मिनल माल, समर मीम के फ़तह के साथ ये समरतुन की जमा है। इसका माना फल भी होता है और इसका माना मुख्तलिफ़ किस्म के माल भी होते हैं। तो माना ये हुआ कि ये सब बाग वग़ैरह और फल वग़ैरह तो हमने उसके लिए रखे ही साथ उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के माल भी रखे, यानी बहुत सारे मालों से उसको मालदार बना दिया। वकान लहू समरुन, और उस साहिब जन्नतैन के लिए, दोनों बागों के मालिक के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के माल थे। ए अनवाउम मिनल माल, मुख्तलिफ़ किस्म के माल थे। मिन समर माली ही, मिन समरिन, ये समर जो है ये समरा मालूहू से है। किससे है? समरा मालूहू से। ये मिन समरा मालूहू, ये समरा मालूहू से समर है। और समरा मालूहू बोलते हैं इज़ा कसरा, इज़ा कसरहू, जब उसको बढ़ा दिया हो। तो ये, या ये कह लो कि समर ये समरा मालूहू से है। समरा युसम्मिरु तस्मीर बाब तफ़ील से, इसका माना होता है कि माल को बढ़ा देना, ज़्यादा कर देना। तो ये समर समरा मालूहू से है, तो बेमाना मुख्तलिफ़ किस्म के माल मुराद हो जाएंगे। अब इससे फरमाते हैं कि समर ये मिन समरा मालहू, ये समरा मालूहू से बना है। और समरा मालूहू उस वक्त बोलते हैं इज़ा कसरहू, जब माल को बहुत ज़्यादा कर दिया हो। ए कानत लहू इलल जन्नतैन मौसूफ़तैन अल अम्वालुल कसीरा मिन ज़हबी वल फिद्दा। अब माना ये होगा कि इन दोनों जो बाग जो बयान किए गए, इन दोनों बागों के साथ साथ उसके लिए बहुत सारे माल थे, यानी सोना था, चांदी थी वग़ैरहिमा, और इनके अलावा दीगर माल थे। लहू समरुन व उहीत बिसमरिही बिफ़तहिल मीम। फरमाते हैं कि यहाँ पर दो हैं, एक तो यहाँ पर लहू समरुन लफ्ज़ है, और एक आगे आयत करीमा में आगे भी आ रहा है कि जो आयत नंबर 42 में है, वहाँ पर लफ्ज़ है उहीता बिसमरिही। तो फरमाते हैं कि यहाँ पर लहू समरुन में और उहीता बेसमरिही में, दोनों के अंदर मीम के और साके फ़तहे के साथ ये क़िरात है आसिम की। किसकी क़िरात है? आसिम की क़िरात है, यानी आसिम कूफ़ी की क़िरात यही है, सा और मीम के फ़तह के साथ दोनों जगह पर। लहू समरुन जो यहाँ पर है और उहीता बेसमरिही जो आगे आयत नंबर 42 में आ रहा है, दोनों जगह पर सा और मीम के फ़तह के साथ आसिमुन, यह आसिम की क़िरात है। वह बेज़म्मी सा व सुकून मीम, और दोनों जगह पर सा के ज़म्मा और मीम के सुकून के साथ, यानी सुमरुन। किसके साथ? सा के ज़म्मा और मीम के सुकून के साथ सुमरुन, दोनों जगहों पर। यानी यहाँ पर लहू सुमरुन व कान लहू सुमरुन, और अगली आयत में व उहीता बेसुमरिही। तो सा के ज़म्मा और मीम के सुकून के साथ ये भी एक क़िरात है। किसकी क़िरात है? अबू अम्रिन, ये अबू अम्र की क़िरात है। समझे नहीं? तो आसिम की क़िरात है फ़तह के साथ, मीम के और सा के फ़तह के साथ समर, और अबू अम्र बसरी की क़िरात है सुमरुन, सा के ज़म्मा और मीम के सुकून के साथ। व बेज़म्मिहिमा, और दोनों के ज़म्मे के साथ, यानी सा के भी ज़म्मे के साथ और मीम के भी ज़म्मे के साथ सुमरुन, दोनों के ज़म्मे के साथ गैरुहुमा। अबू अम्र और आसिम के अलावा जितने कारी हैं उन तमाम की क़िरात क्या है? दोनों के ज़म्मे के साथ है, यानी सुमुर। इब्ने आमिर शामी की भी क़िरात, इब्ने कसीर मक्की की भी क़िरात, हमज़ा कूफ़ी की भी क़िरात, और अली किसाई की भी क़िरात, ऐसे ही नाफ़े मदनी की भी क़िरात। यानी जो 5 क़ुर्रा बचे, उन क़ुर्रा की क़िरात जो है सा और मीम के ज़म्मे के साथ है। तो 3 क़िरातें हुई इसमें, जिसको साहिब तफसीर ने बयान फरमाया। फ़क़ाल लिसाहिबिही व हुवा युहाविरुहु, तो इसके ऐसे ऐसे बाग रखे और इसके तरह तरह से इसके माल भी हैं बहुत सारी तरह के। तो ये तो बहुत मालदार हो गया शख्स। तो अब इस शख्स ने अपने भाई, अपने दूसरे साहिब से कहा, वह हुवा युहाविरुहु, इस तौर से कहा कि ये शख्स उससे बातचीत कर रहा था। हावरा युहाविरु मुहावरतन, इसका माना आपस में बातचीत करना।
है ना। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं युराजिउहुल कलाम मिन हारा यहूरु। युहाविरुहु का माना है कि उसके साथ बातचीत कर रहा था। तो हावरा युहाविरो ये हारा यहूरो से है, और हारा यहूरो बेमाना इज़ा रजा, हारा यहूरो बेमाना रजा है, यानी लौटने के माने में। तो हावरा युहाविरो बाबी मुफ़ालत में जाकर ये राजा युराजिउ मुराजातिन के माना में है। तो अब माना होगा वह हुआ युहाविरुहु ऐ युराजिउहुल कलाम, यानी उससे बातचीत कर रहा था। किससे बातचीत कर रहा था? कौन था वो इसका साथी? यानी कतरूस। अखज़ा बियदिल मुस्लिम, यानी कतरूस ने, जो कि काफिर भाई था, उसने अपने भाई यहूज़ा जो कि मुस्लिम भाई था उसका हाथ पकड़ा। यतूफ़ो बिही फिल जन्नतैन, और उसका हाथ पकड़कर उसको दोनों बागों में घुमाने लगा। व युरियहु मा फ़ीहिमा, और दोनों बागों में जो कुछ भी था, जो भी खूबसूरती थी और जो कुछ फल वगैरह थे, वो सब उसको दिखाने लगा। व युफ़ाखिरुहु बिमा मलका मिनल माल दूना, और फ़ख्र करने लगा उन पर जिन मालों का वो मालिक हुआ। दूनहु, और वो शख्स यानी दूसरा भाई जो था वो मालिक नहीं हुआ। तो ये खुद उन तमाम मालों पर फ़ख्र करने लगा जिनका ये मालिक था दूनहु, और वो दूसरा भाई मालिक नहीं था, तो उस पर फ़ख्र करने लगा। ये सब फ़ख्र की बातें ये कहने लगा और बोला अना अक्सर मिनका माल व अअज़्ज़ु नफ़रा, मैं तुझसे माल में भी ज़्यादा हूँ, व अअज़्ज़ु नफ़रा, और जत्थे के एतबार से भी गालिब हूँ। नफ़र कहते हैं लोगों को, यानी जाहो हशम के एतबार से भी मैं तुझसे ज़्यादा हूँ और माल के एतबार से भी तुझसे ज़्यादा हूँ। तो अअज़्ज़ु नफ़रा, नफ़रन की तफसीर की है अंसारा, यानी मेरे मुआविन और मददगार, और हशम और मेरे खादिमीन भी बहुत ज़्यादा हैं। औलादन ज़ुकूरा, या ये कि नफ़र से मुराद यहाँ पर औलाद ज़ुकूर हो। अअज़्ज़ु नफ़रा यानी मैं औलाद ज़ुकूर में तुझसे गालिब हूँ। क्यों? ये अब नफ़र से औलाद ज़ुकूर कैसे मुराद हो सकते हैं? तो साहिब तफसीर फरमाते हैं क्योंकि नफ़र का माना होता है सफ़र करना, और अहले अरब अपनी औलाद इनास के साथ सफ़र नहीं करते थे, औलाद ज़ुकूर के साथ सफ़र करते थे। तो नफ़र के अंदर सफ़र का माना है, तो अअज़्ज़ु नफ़रा का माना हुआ कि सफ़र करने वालों के एतबार से मैं गालिब हूँ, और सफ़र करने वाले वो औलाद ज़ुकूर हैं, इसलिए नफ़र से मुराद औलाद ज़ुकूर हो जाए। तो माना होगा कि मैं औलाद ज़ुकूर के एतबार से, मुज़क्कर औलाद के एतबार से तुझसे गालिब हूँ। ये औलाद ज़ुकूर का माना क्यों बताया? फरमाते हैं लिअन्नहुम यनफिरूना माअहू, क्योंकि अहले अरब अपने औलाद ज़ुकूर के साथ सफ़र करते थे, दूनल इनास, और मुअन्नस औलाद के साथ सफ़र नहीं करते थे, इसलिए नफ़र से मुराद औलाद ज़ुकूर भी हो सकता है। ये भी तफसीर की गई है। व दखल जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये शख्स जो जिसके लिए हमने बाग बनाए, जिसको मालदार बना दिया था, ये अपने बाग में दाखिल हुआ। वह हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सी, इस हाल में कि ये अपने ऊपर जुल्म करने वाला था। जुल्म क्यों करने वाला था? फरमाते हैं कि दाखला जन्नतहु, अपनी जन्नत में, अपने बाग में दाखिल हुआ। हालांकि इसके लिए तो दो बाग थे, जैसे कि माक़ुल में बताया गया किलल जन्नतैन आतत उकलाहा, और माक़ुल में बताया गया जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन, दो बाग रखे थे, तो फिर एक बाग में दाखिल हुआ, या ये है कि दोनों बागों में दाखिल हुआ, लेकिन चूँकि दोनों बागों की चहार दीवारी एक थी, अगरचे बीच में दोनों के नहर जारी थी, लेकिन चहार दीवारी दोनों की एक थी, इस लिहाज से दोनों को एक कह दिया गया है यहाँ पर, इसलिए जन्नतहु यहाँ पर मुफरद लाया गया। फरमाते हैं वदखला जन्नतहु, अपने वो बाग में दाखिल हुआ, यानी बाग से मुराद दो बागों में से एक बाग में, इहदा जन्नत है, दो बागों में से एक बाग में दाखिल हुआ, या तो ये मुराद है। और सम्माहुमा, या ये कि दोनों बागों में दाखिल हुआ, लेकिन मुफरद से उसको ताबीर कर दिया गया। क्यों? सम्माहुमा, दोनों बागों को जन्नत यानी एक ही बाग करार दे दिया गया। क्यों? ले इत्तिहादिल हाइत, हाइत का माना चहार दीवारी और दीवार, क्योंकि दोनों बागों की चहार दीवारी मुत्तहिद थी। व जन्नतैन लिन्नहरिल जारी बैनहुमा, तो चहार दीवारी के मुत्तहिद होने की वजह से वो एक ही बाग है,
और वो दो बाग हैं इस एतबार से नहरिल जारी बैनहुमा के दोनों के दरमियान में नहर जारी थी, तो दोनों बाग अलग अलग हो गए। तो अगर नहर जारी के एतबार से देखें तो वो दो बाग थे क्योंकि बीच में नहर जारी आ गई, और चार दीवारी के एतबार से देखें तो एक ही बाग है। तो अब दोनों का एतबार करते हुए बीच में नहर जारी थी, तो नहर जारी के एतबार से वो दोनों अलग अलग बाग थे। इसका एतबार करते हुए जालना ले अहदिहिमा जन्नतैन कह दिया गया, और चूँकि दोनों की चार दीवारी एक थी इस लिहाज से अगले जुमले में दखला जन्नतहु एक ही बाग कह दिया गया उसको। तो दोनों वो दो उसके जो बाग थे वो दो बाग थे नहर जारी के एतबार से, और एक ही बाग था इत्तिहाद हाइद की वजह से, यानी चार दीवारी के एक होने की वजह से। इसलिए जन्नतहु यहाँ पर मुफरद कह दिया गया और वहाँ पर जन्नतैन कह दिया गया। क्यों? इसलिए कि दोनों के बीच में नहर जारी थी, इसलिए दोनों अलग अलग बाग हो गए थे। वह हुआ ज़ालिमुल लिनफ्सी, हालांकि वो अपने बाग में दाखिल हुआ इस हाल में कि वो अपने ऊपर जुल्म करने वाला था। किस तौर से जुल्म करने वाला था? क्योंकि काफिर था ना, तो कुफ्र के ज़रिए से अपने आप को नुकसान पहुँचाने वाला था। समझिए नहीं? तो फरमाया ज़ालिमुल लिनफ्सिही का माना है दारुन लहा, यानी अपने आप को नुकसान देने वाला था बिलकुफ्र, कुफ्र की वजह से, क्योंकि वो काफिर था। और कुफ्र का अंजाम यही है कि वो अगरचे यहाँ पर आशाइश और सुकून में रह ले, लेकिन आखिरत में उसको अजाब ही मिलना है। काला मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, तो वो शख्स अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने भाई को घुमाया और अपने ख़याल में बोला मा अज़ुन्नु, मेरा ख़याल नहीं है, अन तबीदा हाज़िही अबदा, बादा यबीदो बैदन व बैदूदतन, इसका माना होता है हलाक होना। कह रहा है कि मेरा ख़याल ये नहीं है कि ये बाग हमेशा ख़राब होगा, हलाक होगा, बर्बाद होगा। यानी उसने उस बाग को दायमी समझ लिया और कहा कि हमेशा ये बाग हलाक हो, ये मेरा ख़याल नहीं है। चूँकि वो काफिर था, तो काफिर की तो यही आरज़ू होती है कि वो दुनिया में हमेशा रहे और दुनिया की चीज़ें उसे हमेशा मिलती रहें। इसीलिए उसने अपने ख़याल के एतबार से ये बात कही कि मेरा ये ख़याल नहीं है कि ये हमेशा हलाक होगा, कभी भी हलाक होगा। ये उसने कहा, ऐ अंताहले का हाजिल जन्ना, मेरा ये ख़याल नहीं है कि ये जन्नत और ये बाग हलाक हो। शक्का फ़ी बैदूदत जन्नती ही, उसने अपने बाग के हलाक होने में शक किया। क्यों? लतूल अमल ही, क्योंकि उसकी आरज़ू लंबी थी, क्योंकि काफिर था और काफिर की आरज़ू लंबी होती है, जीने की भी लंबी आरज़ू होती है और उसकी गफलत उस पर छाई हुई होती है। तो इसीलिए साहिब तफसीर फरमाते हैं कि उसने अपने जन्नत के, अपने बाग के हलाक होने में शक किया लतूल अमल ही, क्योंकि उसकी आरज़ू लंबी थी, व तमादी गफलती ही, और उसकी गफलत उस पर छाई हुई थी, व इक़्तरारी ही बिलमोहला, और अल्लाह ने उसको छूट दे रखी थी, उस छूट की वजह से वो धोखा खा गया था। व तरा अक्सर अगनिया मिनल मुस्लिमीन, साहिब तफसीर फरमाते हैं कि ये तो काफिर का काम है, लेकिन मुसलमानों में से बहुत सारे मालदारों को तुम देखोगे तनतिक़ु अलसिनतु अहवालिहिम बिज़ालिका, कि उनकी ज़बान हाल इसी को बोलती है कि ज़बान हाल से वो लोग यही कहते हैं कि जैसे कि उनकी दौलत हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मुसलमानों का तक ये हाल हो जाता है, कुछ मुसलमान मालदारों का। वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइमतन, और उसने ये कहा कि मेरा ये ख़याल नहीं है कि क़यामत वजूद में आएगी। क़ाइमतन बेमाना कायनतन, कि क़यामत कायम होगी यानी मौजूद होगी, कायन होगी। तो कौन, वजूद, ये सब एक ही माना में होते हैं, इसलिए कायनतन बेमाना मौजूदतन। और उसने कहा कि मेरा ख़याल नहीं है कि क़यामत मौजूद होगी। अब यहाँ पर कायमतन की तफसीर कायनतन से साहिब तफसीर ने तफसीर कर दी। क्यों? इसलिए कि उसको जो शक था वो क़यामत के कायम होने में, यानी वस्फ़े क़यामत में शक नहीं था, बल्कि वजूद क़यामत और ऐन क़यामत में शक था कि क़यामत का भी वजूद होगा या नहीं होगा। नफ्से क़यामत में शक था, ना कि वस्फ़े क़यामत यानी क़याम क़यामत में शक। इसलिए यहाँ पर साहिब तफसीर ने तफसीर कायनतन से कर दी, यानी उसने कहा कि मेरा ख़याल नहीं है कि क़यामत मौजूद होगी। वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा,
फिर उसने कहा कि बस बतौर फ़र्ज़ कि अगर फ़र्ज़ भी कर लो कि क़यामत कायम हो जाए और मुझको मेरे रब की तरफ फेर दिया जाए तो ज़रूर मैं इस माल से ज़्यादा अच्छा माल आखिरत में पालूँगा अल्लाह के नज़दीक। ये उसका ख़्याल था, क्योंकि उसका ख़्याल इसलिए था कि वो ये समझता था कि अल्लाह ने मुझे ये सब बागात और ये सारी दौलतें इसलिए दिए हैं कि मैं इन दौलतों का और बागात का मुस्तहिक हूँ। तो अपना इस्तेहकाक समझकर, और ये इस्तेहकाक उसका आखिरत में भी कायम रहेगा, इसलिए उसने ये बात कह दी कि जैसे दुनिया में मेरे लिए ये जन्नतें हैं, फ़र्ज़ कर लो कि अगर मुझको अपने रब की तरफ लौटना भी पड़ा और मुझको लौटाया गया तो ज़रूर क़यामत के दिन यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बादे क़यामत भी मुझको ऐसे ही माल व दौलत से मुझे नवाज दिया जाएगा, क्योंकि मैं इसका मुस्तहिक हूँ। उसने ये समझ लिया। फरमाते हैं वला इन रुदित तो इला रब्बी, और अगर मुझको फेर दिया गया मेरे रब की जानिब, ये बसबीलिल फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ कर लो अगर मुझको रब की जानिब फेर दिया। पहली बात तो उसका अक़ीदा ये नहीं था कि रब की जानिब फेरा जाएगा और उसको उठाया जाएगा, लेकिन कह रहा है अगर बसबीलिल फ़र्ज़ ये मान भी लिया जाए कि मुझको मेरे रब की जानिब फेर दिया जाए, ला अजिदन्ना खैरम मिनहा मुनक़लबा, तो बारगाह इलाही की तरफ पलटने की सूरत में भी मैं इससे कहीं बेहतर माल और दौलत पालूँगा। इक़साम मिन्हु, साहिब तफसीर फरमाते हैं वला इन रुदित्तो में जो लाम है ये कसमिया है, ये उस शख्स ने अपने उस शख्स की जानिब से कसम खाना है, यानी उसने कसम खाकर ये कहा कि अगर मैं रब की जानिब पलटा और मुझे फेर दिया गया तो मैं इससे बेहतर माल पालूँगा। इक़साम मिन्हु, ये उसकी जानिब से कसम खाना है। तो ये बताया इक़साम मिन्हु कहकर कि वला इन रुदित्तो में जो लाम है वो कसम के लिए है। ला अजिदन्ना खैरम मिन्हा, ये उसका जवाब कसम हो जाएगा, है ना। अला अन्नहु इन रुद्दा इला रब्बिही अला सबीलिल फ़र्ज़, इस तौर से अब इसका माना होगा, फरमाते हैं कि अन्नहु इन रुद्दा, उसने कसम खाकर कहा कि अगर फ़र्ज़ अला सबीलिल फ़र्ज़ ये मान लिया जाए कि उसको उसके रब की जानिब फेर दिया जाए, कमा यज़अमु साहिबु, जैसे कि उसका साथी यानी उसका भाई यही ख्याल करता है कि मरने के बाद उठना है, बारगाह इलाही में हाजिर होना है, तो अगर ये बसबीलिल फ़र्ज़ ये मान भी लिया जाए ला यजिदन्ना फ़िल आखिरत खैरम मिन जन्नतिही फ़िद दुनिया, तो वो आखिरत में भी उस बाग से बेहतर बाग और माल पालेगा जो माल और बाग उसका दुनिया में है। इद्दिआन ले करामतिही अलैहि व मकानतिही इंदहु, ये उसकी जानिब से ये उसकी जानिब से ये दावा था, ले करामतिही अलैहि, वो ये समझता था कि वो उसका मुस्तहिक है, व मकानतिही इंदह, और वो ये समझता था कि ये सारे बागात और ये सारी खूबसूरतियाँ उसके पास रहने की मुस्तहिक हैं, रहेंगी, वो ये समझता था। मुनक़लबा तमीज़ुन ए मरजा, मुनक़लब ये तमीज़ है, ला अजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा, तो मुनक़लबा ये तमीज़ की बिना पर मंसूब है। फरमाते मुनक़लबन ये तमीज़ है और इसका माना है मरजान यानी लौटने के वक्त, व आक़िबतन और अंजाम के वक्त, यानी जब अगर फ़र्ज़ कर लो कि मुझको अल्लाह की जानिब पलटा दिया जाए और अल्लाह की जानिब फ़र्ज़ कर लो कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होऊंगा मरने के बाद और मुझको पलटाया जाएगा, तो अंजाम के एतबार से इससे बेहतर होऊंगा और पलटने के एतबार से इससे बेहतर होऊंगा, यानी दुनिया में जितने मुझे माल और जायदाद दिए गए हैं इससे कहीं ज़्यादा अच्छी माल और दौलत मुझको आखिरत में दे दी जाएगी, ये उसने कहा। क़ाल लहू साहिबु व हुवा युहाविरहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब, तो इस शख्स से उसके दोस्त ने, उसके साहिब ने, उसके भाई मुस्लिम भाई यहूज़ा ने कहा, क्या? वह हुआ युहाविरहु, इस तौर से कहा कि वो उससे बातचीत कर रहा था। क्या कहा? अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब, ऐ भाई तूने उस ज़ात के साथ कुफ्र किया है, ख़लक़क मिन तुराब, जिसने तुझको मिट्टी से पैदा किया। अब उसको तो मिट्टी से नहीं पैदा किया, उसको तो नुत्फ़े से पैदा किया, बल्कि उसके असल जो है यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, ना कि उसको तो नुत्फ़े से पैदा किया। तो यहाँ पर ख़लक़का मिन तुराब का माना है ख़लक़ा अस्लका मिन तुराब। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं, ऐ ख़लक़ा अस्लका मिन तुराब, यानी तेरी जड़ और तेरी असल यानी आदम को मिट्टी से पैदा किया।
लिअन्ना खल्क़ा असलिही सबबुन फ़ी खल्क़िही। अब यहाँ पर उसकी असल को मिट्टी से पैदा कर किया था, लेकिन उसको बयान इस तौर से कर दिया गया कि तुझको मिट्टी से पैदा किया गया। ये क्यों? इसलिए कि असल को पैदा करना इसके पैदा करने का सबब है, तो सबब की बिना पर इसकी जानिब भी निस्बत कर दी गई कि तुझको मिट्टी से पैदा किया गया। फरमाते लिअन्ना खल्क़ा असलिही, क्योंकि उसके असल को पैदा करना मिट्टी से ये सबब है इसके पैदा करने का, लिहाजा इसकी जानिब भी निस्बत ये कर दी गई कि तुझको मिट्टी से पैदा किया। तो ये अला सबीलिल मजाज है। वकाना खल्क़ुहु खल्क़न लहू, और उसकी असल को पैदा करना ही इसको पैदा करना है, इस एतबार से कह दिया गया खलक़ा का मिन तुराब, जबकि इसकी असल को तुराब से पैदा किया गया। सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर तुझको पैदा किया गया नुतफ़ा से, यानी तेरी असल को पैदा किया गया मिट्टी से और तुझको पैदा किया गया नुतफ़ा से। ऐ खलक़ा का मिन नुतफ़तिन, फिर तुझको पैदा किया गया, तुझको अल्लाह ने पैदा किया नुतफ़ा से। तो मिन नुतफ़तिन ये खलक़ा का से ही मुताल्लिक़ है, ये बताया है। ऐ खलक़ा का तकदीरी इबारत क्या निकाली? ऐ खलक़ा का मिन नुतफ़तिन। यहाँ पर तो सुम्मा मिन नुतफ़तिन है, तो मिन नुतफ़तिन ये ज़र्फ़ जो है ये मुताल्लिक़ है खलक़ा का से, तो उसी को मुक़द्दर बना दिया, उसी को ज़िक्र कर दिया और फरमाया ऐ खलक़ा का मिन नुतफ़तिन। सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर तुझको नुतफ़े से पैदा किया, फिर तुझे कामिल मर्द बना दिया। सव्वा का, तुझे सीधा बना दिया, रजुलन आदमी। सव्वा का रजुलन ऐ अदला का, यानी फिर तुझको दुरुस्त बना दिया। व कमला का इंसान, और तुझे मुकम्मल इंसान बना दिया। ज़करन मुज़क्कर बनाया। मुकम्मल इंसान कैसे बनाया? यानी कामिल इंसान बनाया कैसे? कि तुझे मुज़क्कर बनाया, बालिग बनाया, कि तू बालिगम मबलग रिजाल, कि तू मर्दों के पहुँचने की जगह पहुँचने वाला है, कि जो काम मर्द अंजाम दे सकते हैं वो तू भी अंजाम दे सकता है। तो तुझे बालिग बनाया और मर्दों के पहुँचने की जगह पहुँचने वाला तुझे बनाया। जालहू काफिरम बिल्लाह, अब इस शख्स ने उसको काफिर बिल्लाह करार दिया, उसको अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाला करार दिया। यही तो कहा अकफरता बिल्लज़ी खलक़का, तूने कुफ्र किया है उसके साथ जिसने तुझे पैदा किया। तो उसको काफिर करार दिया ना इस यहूज़ा ने, मुस्लिम भाई ने। तो कहा कि जालहू काफिरम बिल्लाह, तो इसने उसको काफिर बिल्लाह करार दिया। क्यों? ले शक ही फिल बासी, क्योंकि वो शख्स जो था यानी पतरूस जो था वो बास में शक करता था। तो इससे पता चला कि बास में शक करना ये कुफ्र है।